Students, today we will read chapter 13, The Invisible Man from class 5, Open Skies. Okay? So, Invisible Man यानी कि जो दिखाई न दे, ठीक है, ऐसा आदमी। क्या है ये स्टोरी, हम देखते हैं, लेट्स सी। तो इसमें जो स्टोरी है वो एक इनविजिबल मैन की है ना। ये इनके जो ऑथर हैं, जो लेखक थे, वो H.G. वेल्स ने इस नावल को लिखा था। ठीक है। स्टोरी जो है ये एक स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्स अ फार्मूला टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिन्होंने एक फार्मूला बनाया था जिससे व्यक्ति को क्या होता है, वो इनविजिबल हो जाएगा। विद दिस न्यू फार्मूला ही गेट्स द पावर टू डू अ लॉट ऑफ इविल। और इस पावर के द्वारा वो बहुत सी बुराइयों को कर सकता है। किसी को भी इनविजिबल वाला पावर मिल जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है ना। द साइंटिस्ट लिव इन अ स्मॉल टाउन। जो साइंटिस्ट था वो बड़े छोटे से शहर का रहने वाला था। द पीपल कॉल हिम द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर एंड बिगिन टू गेट सस्पिशियस ऑफ हिम। और उसको उन साइंटिस्ट को सब क्या बोलते थे, मिस्टीरियस स्ट्रेंजर बोलते थे, रहस्यमयी व्यक्ति बोलते थे, अजनबी। ठीक है। और उन्होंने जो है क्या क्या सस्पिशियस वाले काम किए हैं ना, तो वो हम देखते हैं। ठीक है। द स्ट्रेंजर विद द बैंडेज ऑन हिज फेस वेंट इन टू द लिटिल पार्लर ऑफ द कोच एंड हॉर्सेस लॉज। इट वॉज अबाउट 5:30 इन द मॉर्निंग की बात है। सुबह सुबह एक स्ट्रेंजर जो है बैंडेज मुंह पे लगा के, और एक मतलब कोच, एक जगह लॉज है जहाँ पे हॉर्सेस के और कोच के मतलब पार्लर है वहाँ पे ना, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। वो लॉज है हॉर्सेस लॉज जिसका नाम है। तो वहाँ पे 5 o'clock पे ये पहुँचते हैं मॉर्निंग में। ठीक है। ही रिमेन्ड देयर अनटिल मिड डे, द डोर एंड विंडोज शट, नो वन न्यू वॉट ही डिड इन देयर एंड नो बडी डेयर टू गो नियर हिम। अब जब वो आ जाते हैं मिड डे, मतलब इतनी मध्य रात्रि में, सुबह के समय जो है, सब दो दरवाजे और खिड़कियां तो बंद थे और किसी को ये नहीं पता था कि वो कैसे ऊपर आ गए, कैसे कमरे में ये आ गए। ठीक है। ऑल दैट टाइम ही मस्ट हैव ईटेन नथिंग। थ्रिस ही रैंग हिज बेल लाउडली एंड कंटिन्यूअसली बट नो वन आंसर्ड हिम। और पूरे टाइम में उन्होंने कुछ खाया नहीं था जब से वो आए थे। उन्होंने कई बार जो है बेल बजाई, चिल्लाया भी, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। नाउ एंड देन द पीपल हियर हर्ड हिम वॉक अप एंड डाउन एंड ट्विस्ट दे हर्ड और लाउड स्मैशिंग ऑफ बॉटल्स। और उसके बाद जो है कुछ लोग सुन रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है। और जो है लॉट बोतल के तक फेंकने की आवाज़ आ रही है सबको। द लिटिल गुरु scared but curious people increased. Some young fellows dressed in black joined the group. One of them even went up the yard and tried to peep थ्रू द विंडोज़। अब क्या है कि ये जो व्यक्ति है वो गुस्से में है। वो कई बार रिंग बजा चुका है, क्योंकि लॉज में जाहिर सी बात है, होटल में आप जाते हो तो कहीं भी रुकते हो तो आप बेल बजाते हो कि कोई हमको खाना दे, कुछ दे। तो वो कई बार आके जो है, पहले तो मिड डे मतलब मध्य रात्रि में आया, कैसे घुसा वो कमरे में पता नहीं है। और बहुत स्ट्रेंज अजनबी व्यक्ति है। सब लोग जो है अब सुन रहे हैं आवाज़, सभी डर जाते हैं कि ये कौन है जो फेंक रहा है। सब झांक रहे हैं खिड़कियों से ना, विंडोज़ से देख रहे हैं कोई। सब लोग देख के डर जा रहे हैं कि ये कौन है ब्लैक ड्रेस में, यहाँ क्या कर रहा है, वो भी बैंडेज फेस पे लगा हुआ है। इनसाइड इन द डार्कनेस ऑफ द पार्लर द स्ट्रेंजर सैट हिडन इन हिज लॉन्ग कोट। वो लॉन्ग सा कोट पहना हुआ है, उसमें ढका हुआ है पूरी बॉडी। हैट एंड डार्क ग्लासेस, और ग्लास भी पहना हुआ है उसने, चश्मा भी पहना हुआ है। अबाउट नून ही सडनली ओपन द पार्लर डोर एंड शाउटेड मिसेस हॉल। और अचानक से दोपहर के समय में बहुत तेज़ से वो पार्लर का दरवाज़ा खोलता है, यानी जहाँ पे वो है जिस जगह पे। तो उसका जब दरवाज़ा खोलता है तेज़ से चिल्लाता है कि मिसेस हॉल। अब मिसेस हॉल कौन है, जान, वहाँ की जो मेन ऑनर हैं उनका नाम है मिसेस हॉल। ठीक है। मिसेस हॉल अपीयर्ड। अब वो सामने आती हैं। डू यू वांट योर बिल सर? क्या आप अपना बिल चाहते हैं? वाई वॉजेंट माई ब्रेकफास्ट ब्रॉड? मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक क्यों नहीं भेजा गया? वाई हैवंट यू प्रिपेयर्ड माई मील्स एंड आंसर्ड माई बेल? क्यों आपने जो है मेरे
मुझे अभी तक खाना नहीं दिया, भिजवाया नहीं, और मेरे बेल का जवाब क्यों नहीं दिया? डू यू थिंक आई लीव विदाउट ईटिंग? रिटोर्टेड द स्ट्रेंजर। अब अजनबी व्यक्ति उस महिला पे खूब सामने चिल्ला रहा है कि क्या सोचती हो आप, मैं खाना नहीं खाऊंगा और बिना खाना खाए रह सकता हूँ? वाई इज़ंट माई बिल पेड, सेड मिसेज। और अब मिसेज हॉल ने कहा कि पहले ये बताइए आपने बिल पेड क्यों नहीं किया, इतने दिन से आप हैं, बिल क्यों नहीं पेड कर रहे हैं? दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू नो, मैं पहले ये जानना चाहती हूँ। अब दोनों में बहस हो रहा है, डिबेट हो रहा है। आई टोल्ड यू 3 days ago आई वॉज वेटिंग फॉर माई मनी। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि मैं मनी का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई टोल्ड यू 2 days ago आई वॉजेंट गोइंग टू वेट फॉर एनी मनी। और मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मैं कोई पैसे का इंतज़ार नहीं करूँगी। यू कांट ग्रबल, आप मुझसे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू ब्रेकफास्ट इज़ंट रेडी ऑन टाइम, इफ़ माई बिल्स आरंट रेडी ऑन टाइम, कैन यू। जब ब्रेकफास्ट समय पे रेडी नहीं है और आपका बिल भी जब रेडी नहीं है तो आप कुछ कर सकते हैं? बताइए, आपकी भी गलती है यहाँ पे। द पीपल चियर्ड एंड चोर्स्ड कोर्स्ड हियर हियर। अब जो सारे जो आपस में लोग झांक रहे हैं, देख रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं कि देखो देखो कैसे बात हो रही है। होता है नहीं, ये कुछ सामने वाले जो है इंजॉय करते हैं। द स्ट्रेंजर लुक्ड अराउंड एंग्रियर देन ईवर। चारों तरफ वो गुस्से से देखने लगता है। एवरीवन इन द बार फेल्ट दैट मिसेस हॉल हैड गॉट द बेटर ऑफ हिम। हिज नेक्स्ट वर्ड शोव्ड दैट दे वर राइट। अब जो है सारे लोग जो है बार में ऐसे देखने लगते हैं, तो मिसेस हॉल जो है वो कहती हैं कि ये जो है सही नहीं है, और जो वो कह रही हैं वो सही है। हिज नेक्स्ट वर्ड शोव दैट दे वर राइट। उनका जो अगला वर्ड था वो उनका कहना था कि मैं ही सही हूँ। लुक हियर माई गुड वुमैन, ही बिगेन। अब वो देखता है और मिसेस हॉल से कहता है कि देखिए इधर, आई हैव टोल्ड माई मनी हैज़ंट कम। मैंने आपको बताया कि मेरी मनी अभी तक नहीं आई है मेरे पास। मनी इंडीड, मनी क्यों नहीं आई है? मनी से हमें मतलब है। स्टिल आई सपोज आई मे हैव सम मनी इन माई पॉकेट। मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि थोड़े बहुत पैसे मेरे पॉकेट में होंगे। आई वंडर वेयर यू फाउंड इट। तो मिसेस हॉल कहती हैं मुझे बहुत आश्चर्यजनक ये बात लग रही है कि कैसे पाए आप। दैट सीम्ड टू एनोय द स्ट्रेंजर वेरी मच, ही स्टैम्प्ड हिज फुट। और वो जो है तेज से उसकी तरफ गुस्से से देखती हैं स्ट्रेंजर की तरफ, और अपना पैर पटकते हुए वहाँ से पैर पटकने लगती है ना, अपना पैर खूब तेज से पटकती हैं। वॉट डू यू मीन, ही सेड। कहते हैं कि क्या मतलब है आपका? दैट आई वंडर वेयर यू फाउंड इट। अरे मैं यही बोल रही हूँ कि आप कैसे पैसा पा गए? थोड़ा बहुत भी पैसा तो कैसे है आपके पास? अभी तो मुझे देने के लिए था नहीं। And before I do anything else, you have to tell me 1 or 2 things I don't understand. मैं आई एंड बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स, मैं इससे पहले कि कुछ करूं आप मुझे 1-2 चीज़ पहले अच्छे से बता दीजिए, समझ लीजिए मेरी बात। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग इन माई रूम अप स्टेयर्स। आई वॉन्ट टू नो हाउ यू रूम वॉज एम्प्टी व्हेन नो वन सा यू गो आउट। अब वो जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन की जा रही हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले आप आए कैसे, सीढ़ियों पे कैसे चढ़े जब दरवाज़ा बंद था और रूम खाली था, तो आप अंदर कैसे आए, किसी ने आपको देखा नहीं आते हुए। एंड हाउ यू गॉट इन अगेन, कैसे फिर तो मतलब तुम वापस कैसे आ गए वापस? ठीक है। पीपल हियर कम इन द बाई डोर्स, दैट्स द रूल ऑफ द हाउस एंड आई वॉन्ट टू नो। और मिसेस हॉल क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने लगी कि सभी लोग तो, हमेशा इस घर का नियम है कि सभी लोग दरवाजे से आते हैं, लेकिन आप कैसे आए, कैसे एंट्री किए जब दरवाज़ा बंद था? तो सडनली द स्ट्रेंजर रेज्ड हिज ग्लव्स हैंड्स एंड सेड स्टॉप विथ सच एंगर दैट शी स्टॉप्ड टॉकिंग एट वंस। अचानक से वो जो है अपने ग्लव्स हटाता है और अपनी उंगली से उनको कहता है कि चुप रहिए आप। गुस्से में एकदम बोलता है। यू डोंट अंडरस्टैंड, ही सेड। आप समझती नहीं है कोई बात ना। ही सेड, उसने कहा। हु एम आई और वाट आई एम, आप नहीं समझती मैं कौन हूँ ना, और मैं क्या हूँ। आई विल शो यू, मैं आपको दिखा दूँगा। बाई हेवन आई विल शो यू, मतलब मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा। देन ही पुट हिज हैंड ओवर हिज फेस एंड होल्ड अप ऑफ समथिंग हियर, ही सेड। और उसके बाद जो है वो अपने फेस पे अपना हाथ लगाते हैं ना, और उसके बाद कुछ निकालते हैं और कहते हैं ये देते हैं। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड गेव समथिंग टू हर। अब उस फेस पे से क्या निकाल के वो उसके हाथ पे देते हैं। व्हेन सी सा व्हाट इट वाज सी स्क्रीम्ड लाउडली ड्रॉप्ड इट। अब जब वो देखती है उसके हाथ पे कुछ उन्होंने दिया है, तो वो देख के वो बहुत तेज़ डर जाती हैं मिसेस हॉल, और कहती हैं, चिल्लाती हैं कस के,
स्ट्रेंजर बैक, और तुरंत दो जैसे होता है ना, 2 स्टेप पीछे हो जाती हैं। और ये क्या था पता है, ये जो हाथ में दिया था उन्होंने, ये था जो अजनबी व्यक्ति था उसकी नाक थी, उसने दे दी थी। द फॉल्स नोज पिंक एंड शाइनिंग रोल्ड आउट ऑफ हर हैंड्स एंड ऑन टू द फ्लोर। अब वो पिंक कलर की नोज थी जो उसके हाथ में मिसेस हॉल के हाथ में देता है, वो तुरंत चिल्लाती हैं और उसको ज़मीन पे फेंक देती हैं। देन द स्ट्रेंजर टुक ऑफ हिज डार्क ग्लासेस, अपना ग्लास हटाता है, चश्मा हटाता है। ही टुक ऑफ हिज हैट, अपना हैट हटाता है, अपना मूंछ हटाता है, अपना बैंडेज हटाता है। एवरी वन इन द बार गैप्स, सभी लोग एकदम अचंभे में उसको देखने लगते। ओ माई गॉड सेड समवन, उसमें से किसी ने कहा तेज से, जो लोग खड़े थे चारों तरफ से झांक रहे थे, वो बोलते ओ माई गॉड, इट वॉज वर्स देन एनी थिंग एनी वन हैड एक्सपेक्टेड। मिसेज हॉल स्टूड विथ हर माउथ ओपन, सब लोग उसको मुंह खोल के देख रहे हैं कि ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। एवरी वन बिगेन टू मूव साउटिंग एंड रनिंग फॉर द डोर, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर स्केयर्स द इंजरीज बट नथिंग। कहते हैं अरे ये क्या, ये तो भयानक सा है। सब लोग भागने लगते हैं, दरवाजे से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो मैन के पास तो कुछ था ही नहीं। द मैन हु स्टूड देयर वॉज नथिंग, नो विजिबल थिंग एट ऑल। उसके फेस पे कोई चीज़ नहीं थी, ना नाक था, ना मुंह था, ना आँख था, ना सर था, ना कुछ भी, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था। इन अ शॉर्ट वाइल ही द पार्लर वॉज एम्प्टी, थोड़ी देर में सारा पार्लर वहाँ पर खाली हो जाता है। द न्यूज़ स्प्रेड क्विकली टू द अदर टाउन पीपल, सून अ क्राउड पर हैप्स 40 पीपल कलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ मिसेज हॉल लॉज। और जो है 40 लोग जो है कलेक्ट हो जाते हैं, दूर दूर तक न्यूज़ फैल जाती है कि अरे उनके पार्लर में जो है ऐसा व्यक्ति, इनविजिबल पर्सन आया था। Everyone seemed eager to talk at once. The result was plain nonsense. No head, I tell you, said someone. सब लोग आपस में कह रहे हैं चुप रहो, तुम बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, तो कोई कहता है उसमें से, नहीं नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको सर नहीं था। डिड ही हर्ट एनीवन, क्या उसने किसी को चोट पहुँचाया। अ बोगी मैन सेड अ यंग बॉय। नॉनसेंस, अ मैजिक ट्रिक, रिप्लाइड समवन एल्स। अब सब आपस में बात कर रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, वो ना कोई जादू होगा, कोई मैजिक ट्रिक होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो हो और उसके सर ना हो, आईज ना हो। हेड और नो हेड, सर था कि नहीं। जैफर आते हैं, एक जो है पुलिस कांस्टेबल हैं, मिस्टर बॉबी जेफर्स ना, तो वो आते हैं, वो सब वारंट लेके आते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो आई हैव गॉट टू अरेस्ट हिम आई विल, तो आते हुए कहते हैं कि सर था कि नहीं था, और मैं उसको अरेस्ट करके करूँगा, ज़रूर से मैं करूँगा। जेफर्स मार्च्ड अप द स्टेप्स स्ट्रेट टू द डोर्स ऑफ द पार्लर एंड फ्लंग इन ओपन अप, तो मार्च पास करके मीन सीढ़ियों को चढ़ के फिर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो व्यक्ति था। हेडलेस फिगर सैट फेसिंग हिम विथ अ पीस ऑफ ब्रेड इन वन ग्लोव्ड हैंड, चीज़ इन द अदर। और जो है देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो हैट तो लगाया है लेकिन सर नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। व्हाट्स ऑल दिस, सेड द वॉइस फ्रॉम एबव हिज द कॉलर। और कहते हैं ये सब क्या है, वो अपना कॉलर को उठा के बोलता है। यू आर फनी फेलो सेड जेफर, तुम क्या कोई मजाकिया व्यक्ति हो। बट हेड और नो हेड, सर है कि नहीं। आई हैव गॉट टू अरेस्ट यू, ड्यूटी इज़ ड्यूटी। कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ, मेरी ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे करना है। कीप ऑफ शाउटेड द फिगर, अब वो कहते हैं चुप रहो। वो जो फिगर था, स्ट्रेंजर था। ही मूव्ड बैक अ फ्यू स्टेप, कुछ तो पीछे हो जाता है थोड़ा सा। आई विल सरेंडर, मैं सरेंडर कर दूंगा। इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। ही कंटिन्यूड इन अ चोकिंग वॉइस, और वो बोलता जा रहा है। कौन बोल रहा है ये बात जो है स्ट्रेंजर व्यक्ति है वो बोल रहा है। इट वॉज द strangest thing in the world to hear the voice coming out from empty space। अब सब लोग ध्यान से देख रहे हैं अजनबी व्यक्ति जिसके शरीर में कुछ नहीं है फिर भी आवाज़ निकल रही है उसकी, कहाँ से आ रही है। बट जेफर सिंपली गॉट अप एंड ब्रॉट आउट अ पेयर ऑफ हैंड कप्स, अब जब पकड़ता है तो उसके हैंड कप को पकड़ लेता है ना। सडनली ही सेड आई से आई कांट यूज़ दिस व्हेन आई कांट सी हिज हैंड्स। कहता है कि अचानक से कि मैंने तो ये पकड़ तो लिया है लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने क्या पकड़ा है, हाथ है कि नहीं है ना। तो उसको क्लियर ही नहीं था ये बात कि क्या हमने पकड़ तो लिया है लेकिन हमने पकड़ा क्या है। वाई एम आई बींग अरेस्टेड बाई अ पुलिस मैन, अब स्ट्रेंजर बोलता है मैं क्यों पुलिस के द्वारा पकड़ा जाऊँ, है ना। दिस इज़ स्टैंड टू यू परहैप्स बट इट इज़ नॉट अ क्राइम, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है, ये ऐसा क्या हो गया कि ये तो कोई क्राइम था नहीं,
कि जिसके लिए मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए। दैट्स फॉर अ डिफरेंट मैटर, ये अलग बात है। जो वो कांस्टेबल बोलते हैं, व्हाट आई एम ऑफर अ रॉबर आफ्टर इज़ अ रॉबर। मुझे मुझे पता चला है कि कहीं रॉबरी हुई है। इट इज़ हैज़ नथिंग टू डू विथ बीइंग इनविजिबल, अ हाउस हैज़ बीन ब्रोकन इनटू द मनी स्टोलन। और कहीं पे जो है अभी रॉबरी हुई है, और वहाँ पे इनविजिबल मैन ने ही ये सब चीज़ किया है, और जो है पैसे भी चुराए गए हैं घर से। अच्छा, एंड द सिचुएशन सर्टेनली पॉइंट्स टूवर्ड्स यू। और ये सारी सिचुएशन मुझे पता चलती है कि तुम ही हो इसके, क्योंकि इनविजिबल पर्सन ही ऐसा कर सकता है कि कहीं पे रॉबर किया हो, डकैती की हो, वहाँ से पैसे भी चुरा के, तो ये तुम ही कर सकते हो और तुम ही हो इसके, इसलिए मैं तुमको पकड़ूंगा। नॉनसेंस, सेड द इनविजिबल मैन। कहता है मूर्खता वाली बात है। आई होप सो सर, बट आई हैव गॉट माई इंस्ट्रक्शंस। हो सकता है सर कि मैं नॉनसेंस हूँ, वेट मिनट, बट ऐसा नहीं है, मैं नॉनसेंस हूँ, फिर भी मैं जो मेरी ड्यूटी है मैं उसको करूँगा। ठीक है, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। वेरी वेल सेड द स्ट्रेंजर। कहता है अच्छा, आई विल कम बट नो हैंडकप्स। कहता है मैं आऊँगा, आऊँगा फिर से, लेकिन अभी नहीं। मुझे हैंडकप नहीं चाहिए, यानी हथकड़ी मुझे मत लगाइए। वो हथकड़ी तो लगा देता है, लेकिन क्लियर नहीं होता कि हाथ में ही लगाया है। ऑल राइट रिप्लाइड द कॉन्स्टेबल। ठीक है। द इनविजिबल मैन सैट डाउन, नीचे बैठ जाता है। ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हिज शूज, सॉक्स एंड ट्राउजर। सारी चीज़ें वो सॉक, शूज, ट्राउजर सब निकाल देता है। देन ही जम्प्ड अप अगेन एंड फ्लंग ऑफ हिज कोट। और जाके जो है पूरी बॉडी को कहाँ अपने ऐड कर लेता है, कोट के अंदर छुप जाता है। मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है अब उसका। ग्लव्स वगैरह तो ऐसे दिख भी रहते कि शूज़ है, सॉक्स पहना है, ट्राउज़र पहना है, लेकिन सब चीज़ बॉडी कोट में चली जाती है। हियर स्टॉप दैट सेड जेफर सडनली रियलाइजिंग वॉट हैज़ हैपनिंग। अब उसको कहता है कि रुको रुको, तुम कहीं मत जाओ, लेकिन अचानक से उसको रियलाइज़ होता है कि ये क्या घटना घट रही। ही ग्रिप्ड द स्ट्रेंजर वेस्ट कोट। वो उसका कोट तो पकड़ लेता है कि मैं भागने नहीं दूंगा। द स्ट्रगल्ड एंड जेफर्स वॉज लेफ्ट होल्डिंग द इम्पटी वेस्ट कोट इन हिज हैंड। और क्या होता है कि जो वो क्या होता है, वो जो स्ट्रेंजर है वो तो उड़ जाता है, भाग जाता है, निकल जाता है, वेस्ट कोट उसके हाथ में रह जाता है। होल्ड हिम, पकड़े रहता है। सेट जेफर्स लाउडली वंस ही गेट्स थिंग्स ऑफ। और मैं इसको जरूर से मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको जाने नहीं दूंगा। होल्ड हिम क्राइड एवरीवन। सब लोग कहते हैं पकड़े रहो उस कोट को ना, उसको छोड़ना मत। दे ऑल रस्ट टुवर्ड्स द वाइट शॉर्ट, द ओनली थिंग द रिमेन्ड ऑन द स्ट्रेंजर। एक शॉर्ट बस उसके शरीर पे थी जो भागती हुई दिख रही थी सबको, बाकी कोई पार्ट नहीं दिख रहा था। सब लोग कह रहे हैं इसी को पकड़ो, यही बच गया है, इसको इसी की तरफ भागो, वाइट शॉर्ट की तरफ। बट इन अ मोमेंट द शॉर्ट वॉज लिफ्टेड अप एंड वॉज ऑफ। और क्या होता है कि वो शॉर्ट जो है उछल के दूर चली जाती है और दिखती नहीं है। नाउ नो बडी न्यू वेयर द स्ट्रेंजर स्टूड। अब किसी को कुछ नहीं पता है कि वो स्ट्रेंजर कहाँ है। लुक आउट, सब कहते हैं देखो कहाँ गया। एवरीबडी एक दूसरे से बोल रहे हैं। हीटिंग अबाउट इन द एयर, सब लोग हवा में ही मार रहे हैं कि कहीं तो होगा, कहीं तो मिल जाएगा। होल्ड हिम, पकड़े रहो। शट द डोर, डोर बंद कर दो। डोंट लेट हिम लूज, उसको छोड़ो मत। आई गॉट समथिंग, मैं कुछ पाया हूँ। हियर इज, देखो मैंने कुछ पाया है। एवरीबडी इट सीम्स वॉज बींग हिट ऑल एट वंस। और सब जगह सब लोग मार रहे हैं, मतलब हवा में फेंक रहे हैं सब लोग कि हमें पकड़ में आ गया, हमें कुछ मिला। बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि इनविजिबल मैन जो है भाग चुका था, वो वहाँ था ही नहीं। सो स्टोरी इंटरेस्टिंग थी बच्चों, और कोई प्रॉब्लम हो आपको, यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, बाय बाय।